अगला प्रश्न है आचार्य जी। लिखा है, चरण वंदना मेरे सतगुरु। आचार्य जी, आपके आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का सार्थक सम्यक तरीका क्या है, मुझे समझाने की कृपा करें। चरण स्पर्श। जो भी आपकी उच्चतम संभावना हो उसे हासिल करें। आपकी उसी संभावना की खातिर ये सब आयोजन है, आपकी उसी संभावना की खातिर ये सब प्रयास मेहनत किए जा रहे हैं। तो मेरे प्रति कृतज्ञता या जो भी भाव आपको प्रकट करना है उसका तरीका यही है कि वो हो जाइए जो आपको होना ही चाहिए, जो होना आपकी नियति है। आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ कहता हूँ, ये मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसके लिए कृतज्ञ होने की ज़रूरत पड़ेगी। आपसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो अपनी खातिर। आमतौर पर लोग जैसे हैं वो ऐसे नहीं हैं कि उनको देख करके आनंद उठे, कि उनके साथ जीने में जीवन का रस बहे। तो जो कुछ कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए चाहता हूं कि आप और उठें, बेहतर बने। तो धन्यवाद यदि देना भी है तो उसका एक ही तरीका है, उठिए, आगे बढ़िए, बेहतर बनिए। अगला प्रश्न है आचार्य जी, सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो? पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एक एक करके बड़े गुरुजनों के विषय में कई घटनाएं सामने आ रही हैं, मेरे निजी जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब बड़ा मुश्किल सा हो गया है किसी भी प्रवक्ता इत्यादि पर विश्वास कर लेना। उनके प्रवचन सुनकर एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि वो सच्चे थे, लेकिन बाद में जब घटनाएं सामने आई तो बड़ा दुख हुआ। और ऐसा तो आप मानो सभी के साथ हो रहा है। आज मेरी समस्या यह है कि मुझे विश्वास करने में डर लगता है, समर्पण करना चाहता हूँ लेकिन नहीं जानता कि सच्चे गुरु की पहचान कर भी पाया हूँ या फिर एक दफ़ा फिर गलत पहचान की है। हर नया दरवाज़ा आशा की किरण लगता है, लेकिन मन में अतीत के प्रभाव और डर हमेशा बैठे ही रहते हैं। कृपया करके आचार्य जी मार्गदर्शन करें। कौन है? किनका है? सच्चे गुरु की पहचान इत्यादि की कोई जरूरत ही नहीं है। हम गुरु खोजो अभियान पर थोड़े ही निकले हैं। अध्यात्म का अर्थ अपनी मुक्ति, अपनी सदगति है या गुरु को पहचान के उस पर धावा बोलना है। कैंपस में खेल खेला जाता था, ट्रेजर हंट। उसमें यही होता था कि कैंपस में कहीं पर कुछ खजाना गाड़ दिया जाता था और फिर उसकी पहचान के लिए जगह जगह पर कुछ सुराग छोड़े जाते थे, और उसमें से कुछ सुराग जानबूझकर भ्रमित करने वाले होते थे, वो गलत जगह पर पहुंचा दें। अध्यात्म का मतलब ट्रेजर हंट थोड़े ही है। अध्यात्म का मतलब अपनी तरक्की है ना। मान लो दुनिया भर में ये जितने सब गुरु कहते हैं अपने आप को, सब ढोंगी हो, पाखंडी हो, तो आपका अपने प्रति कर्तव्य खत्म हो जाएगा।
आप कहेंगे अब गुरु वगैरह तो है ही नहीं, तो ठीक है, फिर हम बंधन में ही जी लेते हैं, अंधेरे में ही जी लेते हैं। गुरु नहीं है भाई, बोलो। तो गुरु नहीं खोजना होता सच्चा, मुक्ति की सच्ची अभीप्सा होनी चाहिए, भीतर सच्ची शिष्यता होनी चाहिए। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। जब आप कहते हैं मुझे गुरु चाहिए, तो आपने बात किसी बाहर वाले के परिप्रेक्ष्य में कर दी ना। आप कह रहे हैं मैं तो जैसा हूं सो हूं ही, मुझे कोई गुरु चाहिए। गुरु कहां है? गुरु कहां है? एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, दरवाजों की आपने बात करी। ठीक, मुझे बाहर कुछ चाहिए। नहीं, बाहर कुछ नहीं चाहिए। स्वयं शिष्य बनना, और शिष्य बनने का तात्पर्य या संदर्भ किसी गुरु से नहीं है। शिष्य और गुरु जोड़े में नहीं चलते। शिष्य तो असली चीज है और अपने आप में पूरी चीज है। आप शिष्य हो जाइए बस। किसके? वो बेकार का प्रश्न है। आपको बस शिष्य होना है। गुरु की खोज की कोई जरूरत नहीं है। आपको, फिर दोहरा रहा हूं, आपको किसी गुरु का शिष्य नहीं होना है। आपका शिष्यत्व तो किसी गुरु से संबंधित हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। गुरु और चेला कोई द्वैतात्मक जोड़ा नहीं है कि मैं शिष्य हूं और वो वहां जो योगीराज बैठे हो मेरे गुरु हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई भाई बहन, माँ बेटा या पति पत्नी वाली बात थोड़ी ही है कि पति तभी होगा ना जब उसकी कोई पत्नी होगी, और पत्नी तभी होगी ना जब उसका कोई पति होगा ना। मन का काम है शिष्य हो जाना। मन का काम है शिष्य हो जाना, बस। और ये वाक्य अपने आप में पूरा हो गया। इसके आगे मत पूछिए किसका शिष्य होना है। शिष्य हो जाने का मतलब क्या होता है? शिष्य हो जाने का मतलब होता है कि मन खुद को ही देख रहा है और अपनी ही हालत को लेकर के तृप्त नहीं है। मन कह रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है कि जो हालत अपनी बना ली है, ऐसी हालत में जीना नियति नहीं है, हो ही नहीं सकती। और नियति हो ना हो भाई, ये हालत हमको पसंद ही नहीं, बात खत्म। कोई आकर के हमें बड़ा भारी शास्त्र भी दिखा दे कि देखो अपूर्ण रहना, दुविधाग्रस्त रहना, बेचैन रहना, यही किस्मत है तुम्हारी, ऐसा फलाने अध्याय के फलाने श्लोक में लिखा हुआ है, हम तो भी नहीं मानने वाले, क्योंकि परेशानी किसको है? हमको है भाई। आए कोई भारी भरकम शास्त्र भी हमें समझाने के लिए कि हमें तो तनाव और शंका और भयग्रस्त जीवन ही जीना है, हम तो भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम परेशान हैं। और अगर हम परेशान हैं तो हमें पूरा अधिकार है अपनी परेशानी मिटाने का। जो अपनी परेशानी मिटाने के लिए कृत संकल्प है, उसका नाम शिष्य। बात समझ में आ रही है? जो कोई कह रहा है कि मुझे और ऊंचा और बेहतर और हल्का और सुंदर होना है, उसी का नाम है शिष्य। जो कोई कह रहा है कि जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जिस तक पहुंचे बिना चैन नहीं, और जिस तक पहुंचने के लिए जन्म हुआ है, उसी का नाम है शिष्य। और यह बिल्कुल आंतरिक बात है, अभी इसमें किसी गुरु इत्यादि कोई जरूरत ही नहीं। यह आपके भीतर की घटनाएं हैं, इसमें किसी गुरु की कोई जरूरत ही नहीं। जब भीतर ये घटनाएं घटने लग जाती हैं तो आदमी की नजर बाहर की घटनाओं को बहुत साफ साफ देखने लग जाती है। बाहर की वो घटना जो आम आदमी के लिए रोड़ा बने, विघ्न बने, बाहर की वही घटना आपके लिए सहायक होने लग जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं अभी जो अपने आप को गुरु इत्यादि बताते थे, वो पकड़े गए। पता चला कि अरे ज्ञान ध्यान कुछ नहीं था, कारोबार ही दूसरा था। तो ये बात आपके लिए सहायक हुई ना।
आपको दिख गया कि कौन कौन से खेल होते हैं जो मन को गलत दिशा में ले जाते हैं। उसी गलत दिशा में जाने की आंतरिक वृत्ति से ही तो आपको मुक्ति चाहिए थी। तो ऐसी घटना जब घटेगी, किसी फर्जी गुरु का पर्दाफाश हो जाएगा, तो आपको बुरा लगेगा या आप कहेंगे बहुत बढ़िया, एक बात और साफ हुई, एक और जाल कटा जिसमें फंस सकते थे। कहिए, पर आपने जो प्रश्न पूछा है वो तो कुछ ऐसा है कि जैसे परिवार का कोई सदस्य चोरी के झूठे आरोप में जेल में पड़ा हुआ है, हमारा अब दिल ही टूट गया है, अब दुनिया में किस दरवाजे जाएं। आप हर्षित क्यों नहीं हैं, आप कृतज्ञ क्यों नहीं हैं कि झूठ कटा, भ्रम टूटा? जो सिर्फ सच का पारखी हो, उसको तो झूठ के कटने की हर घटना खुशखबरी की तरह सुनाई देगी ना। बोलिए, दुख तो उनको ही होगा जो झूठ से जुड़े भी हुए थे, और जब झूठ कट रहा है तो भी झूठ से जुड़े ही रहना चाहते हैं। पहली भूल तो यह की थी कि किसी ऐसी जगह जाकर के बैठे थे जहां उनके भीतर का अंधेरा कायम ही रहना था। और अब महागलती ये कर रहे हैं कि जब वो जगह मिट रही है, जब उस पूरे खेल पे पर्दा गिर रहा है, तो बुरा और लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, किस बात का बुरा लग रहा है? ये जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं गुरुओं और चेलों के, ये क्या एक परस्पर धोखेबाजी की घटना नहीं है? उसमें क्या सिर्फ ऐसा है कि जो सज्जन मंच पर चढ़कर और गुरु बनकर बैठे हैं वही सामने बैठी भीड़ को धोखा दे रहे हैं? विचार करिए। या ऐसा है कि वो जो भीड़ भी नीचे बैठी है वो मंच पर चढ़े सज्जन को धोखा दे रही है? क्या धोखे का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में नहीं है? अगर कोई सच्चा मुमुक्षु हो, जिसको सच्चाई के अलावा कुछ चाहिए नहीं, वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाए, कुछ देर के लिए फंस जाए जहां झूठ का कारोबार हो रहा है, तो वहां से तत्काल भागेगा ना। लेकिन हम तो ये पाते हैं कि तथाकथित गुरुओं के पास भी लोग 10-10, 20-20 साल अड्डा जमाए बैठे रहते हैं कि नहीं? इन्हीं को सबसे ज्यादा दुख भी होता है जब फरेब के अड्डे बंद होते हैं। मैं पूछ रहा हूं, तुम वहां 20 साल से थे, पुलिस को आज पता चला कि वो फरेब का अड्डा है, तुम्हें तो 20 साल से पता होना चाहिए था ना? तुम्हें तो 20 साल से पता होना चाहिए था ना, क्योंकि तुम जो पाने की उम्मीद में वहां गए थे, अगर तुम्हारी उम्मीद असली थी तो तुम्हें साफ दिख जाना चाहिए था कि 20 साल से वो चीज मिल तो रही नहीं है, नहीं मिल रही थी ना। और अगर मिल रही थी तो फिर वो फरेब का अड्डा है ही नहीं। संभावना यही है कि वो चीज नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी ना, नहीं मिल रही थी। उसके बाद भी वहां 20 साल तक कर क्या रहे थे बच्चा? 20 साल तक उस दुकान में बैठकर तुम कर क्या रहे थे? मैं बताता हूं क्या कर रहे थे। अपने आप को भी धोखा दे रहे थे, अपने आसपास जो लाखों करोड़ों की भीड़ थी उसको भी धोखा दे रहे थे, और जो मंच पे गुरुजी विराजे हुए थे उनको भी धोखा दे रहे थे। उनको यह धोखा हुआ कैसे कि वो गुरुजी हैं? कोई 2-4 भी लोग होते जो जरा कर्रे करारे सवाल पूछते तो उनका भी थोड़ा धोखा उतरता। यकीन मानो, बहुत ऐसे गुरुदेव हैं जिनको वास्तव में लगने लग जाता है कि वो हैं ही गुरुदेव, और उनको यह भरोसा किसने दिलाया? जो उनके सामने लाखों की भीड़ होती है उसने। भीड़ को अपने झूठ को बचाए रखने के लिए
किसी एक को तो झूठा गुरु बनाना ही है। तो ऐसे मत दिखाओ कि जैसे गुरु शोषक है और जो सामने वाली पूरी भीड़ है उसको लूटे ले रहा है ना। मामला बिल्कुल बराबरी का है। झूठा गुरु और उसके सामने झूठा चेला। असली चेला झूठे गुरु के पास कितने दिन रुकेगा बताओ? रुकेगा क्या? तो फिर ये लाखों करोड़ों लोग, प्रश्न दोहरा रहा हूं, कैसे इतने साल तक झूठी दुकानों पर रुके रह जाते हैं बताओ मुझे? क्योंकि वो जानते हैं कि दुकान झूठी है और उस दुकान के झूठ में ही उनका स्वार्थ निहित है। बहुत सारे ऐसे हैं, उनकी आप अगर आत्मकथाएं पढ़ेंगे गुरुदेवों की तो आपको गुरुदेव पर क्रोध नहीं आएगा, दया सी आएगी। वो बेचारे वास्तव में यही मान बैठे हैं कि वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उनको सिद्धियां भी हैं, शक्तियां भी हैं। वो अपने बारे में ऐसी ही बात करते हैं। और उनका अगर बीच में भ्रम टूटने लगे तो 10 चेले खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अरे हम तो आपके पास आते हैं और हमारे भीतर के सब चक्र इत्यादि सक्रिय हो जाते हैं, गुरुदेव आप महान हैं। गुरुदेव कहा अच्छा तूने कहा तो फिर तो होऊंगा। जहां को निकल रहे हैं वहीं उन पे पुष्प वर्षा मारी जा रही है, टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं और सब कुछ हो रहा है। राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं। तुम्हारे साथ देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चलना शुरू कर दे, तुमको भी लगने लग जाएगा कि तुम बड़े आदमी हो। लगेगा कि नहीं? बोलो। तो अब जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी गुरुओं के यहां पे दस्तक दे रहे हैं, एक से एक राजनेता आके उनके पांव छू रहे हैं, सिने तारिकाएं, सिने अभिनेता उनके अगल बगल खड़े हुए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उन बेचारों को भी लगता है मैं कुछ हो ही गया हूं, जरूर मैं कुछ हूं। एक तो वैसे ही वो भोंदू थे, नहीं तो गुरु काहे को बनते? और ऊपर से तुमने और उनको झाड़ पे चढ़ा दिया। अब जेल तो वो गए और तुम पीछे से उन्हें गाली और दे रहे हो। उस बेचारे की गलती बस ये थी कि वो भोंदू था, कमीना तो उसे लोगों ने बना दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे पल्ला झाड़ लिया, कह दिया नहीं नहीं हम तो सीधे साधे लोग हैं। जेई मंच पे चढ़ के हमें बरगलाते रहते थे, तुम सीधे साधे लोग हो, तुम सीधे साधे होते तो वो बेचारे गुरुदेव की ये दशा होती। और फिर जब गुरुदेव चले जाएं तो बिल्कुल मोहम्मद रफी के उदास नगमे गाओ कि दिल ही टूट गया, हमने तो बिल्कुल दिलो जान से सच्ची वफादारी करी थी, पर जालिम जमाना इसमें जो है वही धोखेबाज है। ये गुरु भी ससुरा फ्रॉड निकला। जो जैसा होता है वो अपने लिए वैसी जगह खोज लेता है। नकली आदमी अपने लिए नकली जगह खोज निकालेगा। और खतरनाक बात सुनोगे, उसे अगर नकली जगह मिली नहीं तो वो नकली जगह का निर्माण कर डालेगा। नकली चेले को नकली गुरु चाहिए। बाजार में जानते हो ना, अगर किसी भी चीज की डिमांड बहुत बढ़ जाए तो सप्लाई आने लग जाती है। जब नकली गुरु चाहने वालों की इतनी बड़ी भीड़ तैयार है, जो असली किसी की कोई असली बात सुन ही नहीं सकते, उन्हें बात ही नकली सुननी है, जब इतनी बड़ी फौज डिमांड लेके तैयार खड़ी हुई है तो सप्लाई भी भाई कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी ना। इस नकली भीड़ के दबाव के चलते, ये नकली चेलों और नकली शिष्यों की जो भीड़ है, इसके दबाव के चलते नकली गुरु पैदा होते हैं। और फिर जो नकली गुरु पैदा होते हैं उनके प्रभाव के चलते और नकली चेले पैदा होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा सोचो, ईमानदारी के किसी एक लाचार और मदहोश क्षण में
वो जितने नकली गुरुजी पकड़े गए उन्होंने कभी मंच से बोल दिया होता कि चेलों, भक्तजनों, मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, मैं कोई दिव्यात्मा नहीं हूं, मैं एक साधारण आदमी हूं और साधारण भी नहीं हूं, औसत से भी नीचे का आदमी हूं, कुछ आता जाता नहीं है मुझे, न ज्ञान है न सिद्धि है। अगर बोल दिया होता तो भीड़ क्या करती? अजी हां, मारती, कुछ नहीं, भीड़ पुष्प वर्षा करती, कहती ये गुरुदेव की महानता है, वो हम सब की परीक्षा ले रहे हैं। ईमानदारी झेलने को तैयार है क्या भीड़? तो बस बेईमानी चाहती है भीड़, उसे बेईमान मिल जाते हैं। और ये कोई आज नहीं हो गया है, इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सदा से था। ठीक है, आप जाएंगे कबीर साहब के पास तो जितना उन्होंने विस्तार के साथ बताया है कि गुरु शिष्य के संबंध में कितनी अंतरंगता होती है, कितना प्रेम होता है, उतने ही विस्तार के साथ उन्होंने पूरे अंग, पूरे अध्याय समर्पित करे हैं नकली गुरु की पहचान को लेकर के। तो ये आज नहीं है, आज से 500-700 साल पहले भी यही था कि पाखंड ही छाया हुआ था। उस पाखंड में जिनको फंसना होता है वो जानते बूझते फंसते हैं, और जिन्हें पाखंड में नहीं फंसना होता उनके लिए सही रास्ते हमेशा उपलब्ध होते हैं। सही रास्ते के बारे में ये सदा याद रखिएगा, सही रास्ता आपको कोई पहले बाहर से दिखाने नहीं आएगा। सही रास्ते की पहले एक भीतरी ललक होनी चाहिए। भीतरी ललक है तो बाहर से सहायता मिल जाएगी, भीतरी ललक है तो बाहर जो भी घटनाएं चल रही होंगी वो सहायक बन जाएंगी। और भीतरी ललक नहीं है, झूठ में ही जीना है, तो आप जानिए।